चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.8 का एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, इन अ टाउन ऑफ 10,000 पीपल फैमिलीज इट वाज फाउंड दैट 40% families buy newspaper A, 20% families buys newspaper B, and 10% families buy newspaper C. 5% families buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% families buy all the three newspapers, find the number of families which buy A, B और none of A, B, C। मतलब सिर्फ A लेता हो, B लेता हो और कोई भी ना लेता हो। हमको ये तीन चीज़ निकालनी। तो हम पहले समझते हैं। मान लीजिए ये वो लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर A ले रहे हैं। ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर B ले रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर C ले रहे हैं। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा कि लेट A, B, C डिनोट्स द, लेट A, B, C आर द सेट्स ऑफ families buying newspaper A and B, C respectively, and let U be the universal। ऐसा आप लिख सकते। ठीक, तो नेक्स्ट काम क्या करना है हमने तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएगा, तो ए में हो जाएगा 40%। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। 40% ऑफ 10,000 क्या होगा, 40/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 10,000। सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा 4000। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 20% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जितना है उसका 20% न्यूज़पेपर बी खरीदता है। तो 20% ऑफ 10,000, तो ऑफ मतलब इनटू और परसेंट मतलब अपॉन में 100। 2 0 कैंसिल कर दो, आपका 2000 आ जाएगा। और उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या हो जाएगा, 10% फैमिलीज बाय न्यूज़पेपर सी, तो 10% ऑफ 10,000, तो 1000 लोग हो जाएंगे, 1000 फैमिली हो जाएंगे जो न्यूज़पेपर सी को खरीदते हैं। फिर है 5% फैमिलीज बाइज ए एंड बी, तो 5% मतलब ऐसे फैमिली हैं जो ए और बी दोनों न्यूज़पेपर लेते हैं। तो 5% निकाल दो 10,000 का, तो ये 500 आ जाएगा। अब 3% लोग ऐसे हैं जो बी और सी दोनों खरीदते हैं। तो 3% ऑफ 10,000, तो 3/100 इंटू 10,000, ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। फिर है 4% बाय ए एंड सी, जो कि ए और सी दोनों लेते हैं। तो वो कितने हैं 4%, तो 4% निकाल दो 10,000 का। ये सॉल्व करना 400 आ जाएगा। इसी तरह से फिर आगे दे रखा है, इफ़ 2% फैमिलीज बाय ऑल 3 न्यूज़पेपर, जो और वो लोग जो तीनों न्यूज़पेपर ले रहे हैं वो 2% लोग हैं। तो 2/100 इंटू 10,000 क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमको क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट में ए ओनली। ए ओनली का मतलब क्या हुआ, ए ओनली मतलब ये वाला पोर्शन,
जिसमें सिर्फ ए आ रहा है, ये वाला पोर्शन ए ओनली कहला जाएगा, जिसमें सिर्फ ए आ रहा है। और या फिर वैसे समझ सकते हैं वो लोग जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए को बाई करते हैं। ठीक, तो इसको निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट ओनली ए निकालना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए इस पूरे ए में से अगर ये वाला पोर्शन आप माइनस कर दीजिएगा और ये वाला पोर्शन माइनस कर दीजिएगा तो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा। लेकिन इस पोर्शन और इस पोर्शन में ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये ए है, ये पूरा ए है, ठीक। इसके साथ ये वाला पोर्शन आया बी का और ये वाला पोर्शन आया। ये वाला जो पोर्शन था ना वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन था, ठीक। हमको ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को निकालने के लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अगर माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक। ठीक, तो हमको देखिए अगर हम ये और ये वाला पोर्शन, ये और ये पूरा अगर हम माइनस कर दे तो हमको मिल जाएगा। तो देखिए इस पोर्शन को आप, ये देखिए ये वाला पोर्शन को आप ए इंटरसेक्शन बी भी बोलते हैं। और इस पोर्शन को अब ये वाला पोर्शन आपको कैसे मिल सकता है, ये वाला पोर्शन माइनस करने का 2 तरीका हो सकता है। या तो आप क्या कीजिए कि ऐसे ही समझिए, जैसे ये वाला पोर्शन आपको माइनस करना है, ठीक। तो ये टोटल पोर्शन क्या कहलाता है, ये टोटल पोर्शन, ये वाला जो टोटल पोर्शन है ये आपका ए इंटरसेक्शन सी कहला जाएगा, ठीक। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हटा दें, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दीजिए तो यही वाला पोर्शन बचेगा, ठीक। तो ये वाला पोर्शन ये मिल गया और इसको ही माइनस करना है। तो देखिए हम क्या करें, ए में से ये वाला पूरा पोर्शन को हटाएंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब हमको ये वाला भी पोर्शन हटाना है और ये वाला पोर्शन ये है, तो इसको हटा दीजिए। तो हटाएंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्या किया कि ये वाला पोर्शन, देखिए ऐसा पोर्शन है और ऐसा पोर्शन है, ठीक। आप क्या किए, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहला गया, ये ऐसा वाला और यही वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन सी कहला गया, ठीक, कहला गया। तो आप क्या ऐसा समझ सकते हैं कि आपने क्या किया कि ये वाला पोर्शन माइनस किया और ये वाला पोर्शन माइनस हुआ, लेकिन ये वाला तो 2 बार माइनस हो गया ना, एक बार तो इसके साथ ही माइनस हो गया और एक इस बार इसके साथ ही माइनस हो गया। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, एक बार ऐड कर दिया। तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे ओनली ए निकालने के लिए। तो ओनली ए के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 4000, ए इंटरसेक्शन बी इज 500, ए इंटरसेक्शन सी इज 400 प्लस 200, तो हो जाएगा 4000 माइनस 700, तो हो जाएगा 3300 3300।
इसी तरह से हम अगर ओनली बी निकालें तो ओनली बी क्या आएगा, देखिए एन ए के जगह बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के जगह बी ए रह जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसे ही का प्लस। देखिए अभी हमने समझाया अगर आपको ओनली बी निकालना है मतलब आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, तो इस पोर्शन को निकालने का तरीका क्या है कि आप इस पूरे में से अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला छोटा सा पोर्शन अगर माइनस कर दे तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, और ये वाला पूरा पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी कहलाता है, बी इंटरसेक्शन सी आ गया, और ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब जबकि ए इंटरसेक्शन बी आ चुका था और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार बैलेंस करने के लिए हमने ऐड कर दिया, यही किया। तो अब वैल्यूज रख दीजिए, तो एन ए सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा 2000 माइनस 500 माइनस 300 प्लस 200, सॉल्व करिएगा 1400 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, नन ऑफ ए बी एंड सी, नन ऑफ ए बी है मतलब कोई भी नहीं, ना तो ए ना तो बी ना तो सी। तो इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला है, नन ऑफ ए बी एंड सी, मतलब कोई भी नहीं, ए भी नहीं चाहिए, बी भी नहीं चाहिए, सी भी नहीं चाहिए। तो इसका वेन डायग्राम से समझते हैं। देखिए तो इसका क्या होगा, इसका जो वेन डायग्राम होगा ना, तो देखिए समझ, देखिए ना तो ए ना तो बी और ना तो सी, तो ए बी सी कोई भी नहीं, मतलब ये वाला बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा। ये देखिए बाहर वाला, देखिए बाहर वाला, ठीक। तो बाहर वाला पोर्शन निकालने का तरीका क्या हो, आप क्या कीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए और उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दीजिए। अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल कर इस पूरे यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिएगा तो आपको यही वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ यही करेंगे। तो थर्ड पार्ट के लिए जो कि है नन ऑफ ए बी एंड सी, उसके लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बे प्लस एन से माइनस एन ए इंटरसेक्शन बे माइनस एन बी इंटरसेक्शन से माइनस एन ए इंटरसेक्शन से प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। ठीक, अब वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल क्या दे दिया, एक टाउन मतलब ये जो है ये यूनिवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ लिख लीजिए कि जो आपका यूनिवर्सल है वो 10,000 है। तो एन ए क्या है, एन ए 4,000,
2000, 1000 minus 500 minus 300 minus 400 and plus 200, ठीक। यूनिवर्सल है 10,000 माइनस ये हो जाएगा 7,000 और ये हो जाएगा आपका -1000, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 6,000, ये सॉल्व कीजिएगा 4,000 आ जाएगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 15। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 15 क्या बोल रहा है, ठीक। एक कॉलेज में अवार्ड दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, एक अवार्ड दिया। 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 38 मेडल्स फुटबॉल में दिया जा चुका है, 15 मेडल्स इन बास्केटबॉल एंड 20 मेडल्स इन क्रिकेट, ठीक। इफ दिस मेडल्स वेंट्स टू टोटल 58 मैन, मतलब जितना पूरा मेडल था वो 58 था। ये यूनिवर्सल नहीं दे रखा है, ये इनका यूनियन दे रखा है, आप समझिएगा। यूनिवर्सल और यूनियन में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। यूनिवर्सल मतलब सर्वे, जैसे पूरा एक टाउन ले लिया, कुछ ले लिया, उस पर सर्वे कर रहा है, मतलब वो देख रहा है कि वहाँ कैसा है। और टोटल मतलब यूनियन कि 58 मैन है उस, एंड ओनली 3 मैन गॉट मेडल इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। और 3 मैन ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला, मतलब इंटरसेक्शन। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of the 3 स्पोर्ट्स, ठीक। तो समझ देखिए, ये वो लोग हैं जिनको मेडल मिला है फुटबॉल में, ये वो लोग हैं जिनको मेडल मिला है बास्केटबॉल में, और ये वो लोग हैं क्रिकेट के 20, मतलब ये वो लोग हैं जिनको क्रिकेट में मेडल मिला है, ठीक। जबकि पूरा मेडल जो था वो 58 मैन को मिला था, मतलब ये इनका यूनियन जो था, मतलब टोटल मेडल कितना है 58 इंसान को पूरा मेडल मिला। उसमें पूरा नहीं बताया कि किसने पार्टिसिपेट किया, इसमें क्या बताया है कि किसको मेडल मिला। और यहाँ पे ये सब सेट्स क्या है, मेडल पर डिस्कस कर रहे हैं कि 38 मेडल फुटबॉल को, मतलब जो भी फुटबॉल में पार्ट लिया होगा उसमें से 38 स्पोर्ट्स पर्सन को मेडल मिला। बास्केटबॉल में 15 स्पोर्ट्स, जो 15 मतलब बहुत सारे होंगे जो बास्केटबॉल खेलेंगे, लेकिन उसमें से 15 मेन को अवार्ड मिला, मतलब मेडल मिला। इस तरह से 58 लोग जो थे जिनको मेडल मिला। इसमें पूरा जानकारी नहीं दिया है कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए इस गेम में, ये बताया कि कितने को मेडल मिला, मतलब यूनियन दे दिया। ठीक। अब तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, मतलब किनको मेडल मिला फुटबॉल खेलते हुए। इसी तरह से बास्केटबॉल 15 और क्रिकेट 20। और देखिए और क्या बोला है, ओनली 3 मेन गॉट मेडल इन 3 स्पोर्ट्स, और तीनों का इंटरसेक्शन 3 के बराबर हो गया। देखिए आपको क्या बोला, एग्जैक्टली 2 of the 3 स्पोर्ट्स। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स क्या होता है, मतलब ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला एग्जैक्टली 2, देखिए एग्जैक्टली 2 ये वाला। तो आप क्या करते हैं, ये पूरा पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, मतलब एफ इंटरसेक्शन बी
उसको माइनस कर देते हैं किससे, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। इसी तरह से ये वाला पोर्शन एफ इंटरसेक्शन सी कहलाता है। ये सब फॉर्मूला हमने आपको बता रखा था, मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता तो ये हो जाता। इस तो डायरेक्ट क्या आता था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन से प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, यही आता था। और माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इन सब का वैल्यू तो नहीं है, इसका वैल्यू है हमारे पास तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 -9, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। अब हमको इसको तो निकालना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों का वैल्यू होना हमारे पास ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, यूनियन का यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास यूनियन दे दिया, हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 58 का ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज 38, 15, 20 और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी और ये 58। अब क्या करो, इसको इधर भेजो और इसको इधर ले आओ। तो 38 ये हो जाएगा 58 प्लस 18 माइनस 58 इक्वल टू ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन। ठीक, देखिए ये और ये कैंसिल हो गया और तो आपको यहाँ से क्या मिल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, 18 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ये वाला वैल्यू यहाँ ले जाके रख दीजिए। तो 18 माइनस 9 9, यही आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 16। इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है कि इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड टू बी दैट सर्वे मतलब यूनियन दे दिया। ठीक, इट वाज फाउंड टू बी दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and physics, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. Find the number of students that had. ठीक, हमको ये सभी फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले समझते हैं। तो देखिए ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ लिए हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं
इनको M से डिनोट करो, और ये वो स्टूडेंट जो फिजिक्स लिए हैं P से डिनोट कर रहे हैं, और ये C मतलब केमिस्ट्री। ठीक, तो हमको दे क्या रखा है? सबसे फर्स्ट चीज़ कि हमको दे रखा है यूनिवर्सल से, जो कि 25 है। ठीक, फिर students who had taken mathematics is 15, students who had taken physics is 12, और student who's taken is chemistry is 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन C, देखिए एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये क्या हो गया 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन P 9 है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटरसेक्शन C 4 है, और जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट ले रखा है वो क्या हो जाएगा M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको दो मेथड से करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट मेथड अभी हम बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट मेथड आगे बताते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे कि ओनली केमिस्ट्री पूछा है, तो इस फर्स्ट पार्ट को क्या से सॉल्व करेंगे? ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता होगा, फिजिक्स मैथ उसमें तो हमें तो कुछ पढ़ता नहीं होगा, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाले लोग हो जाए, ये वाले स्टूडेंट जो कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हम अभी बताएं कि इसको निकालने का तरीका क्या है। कि ओनली बोले तो आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आप सीधे याद भी रख सकते हैं कि ओनली कुछ भी बोले तो ओनली अगर यहाँ CA बोल दिया तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C और M इंटरसेक्शन C, और उसके बाद फिर जोड़ दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन। ये आपको काम करना होगा ओनली C निकालने के लिए। देखिए क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये वाला आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। इस पोर्शन को निकालने के लिए ये पूरे में से आपको ये पोर्शन और ये पोर्शन और ये पोर्शन तो हटाना होगा। इतना दूर हटाइएगा C में से तभी ना आएगा। इस पोर्शन को मान लीजिए आपने हटा दिया, ये पोर्शन था M इंटरसेक्शन C, हटा दिया। अब इस पोर्शन को हटाने के लिए आपने क्या किया कि आपने इस पोर्शन को हटा दिया, लेकिन ये वाला पोर्शन तो 2 बार हट गया, क्योंकि एक बार इसमें से हटा और एक बार इसमें से हट गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक बार प्लस कर दिया। ठीक, तो वो बैलेंस हो गया। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं 3 सेट्स के लिए कि आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको बोले ओनली C निकालो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C और माइनस कर देना है उनका इंटरसेक्शन अदर टू सेट से और फिर जोड़ देना है तीनों का इंटरसेक्शन को। ये काम आपको करना है। ठीक है, अब मैं जो भी नेक्स्ट बताऊंगा उसमें डायरेक्ट लिखूंगा, अब ये वापस से नहीं बताऊंगा। हम ओनली केमिस्ट्री निकालते हैं, तो ओनली केमिस्ट्री बोला तो क्या कीजिए, लिखिए C, फिर 2 सेट है M और P, तो उन दोनों का माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन C के साथ, और फिर प्लस कर दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन। 11 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 सॉल्व करिए तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है ओनली मैथमेटिक्स। जो पीछे था उसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो हमको नेक्स्ट पार्ट में निकालना है ओनली मैथमेटिक्स।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम। देखिए इस पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर रहे हैं, ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन एम, फिर माइनस कीजिए अपना वो सेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इंटरसेक्शन नेक्स्ट वाले के साथ सी के साथ, और फिर जोड़ दीजिए। मतलब देखिए आपको इसको निकालने के लिए आपने क्या किया कि इस पूरे में से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को माइनस कर दिया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन को आपको माइनस करना था। तो आपने क्या किया कि ये वाले पूरे पोर्शन में से इस पोर्शन का क्या बोलेंगे, एम इंटरसेक्शन पी बोलेंगे, माइनस किया। और इसको माइनस करने के लिए ये क्या होता, अगर ये पोर्शन आपको सिर्फ निकालना रहता तो आप क्या करते कि ये पोर्शन क्या कहलाएगा, सी इंटरसेक्शन एम, माइनस कर देते एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो आपको ये वाला पोर्शन मिल जाता, ठीक। लेकिन इस पोर्शन को भी तो माइनस करना था, तो जब माइनस अंदर ले जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो हमने यहीं पे किया। तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर आपको बोले ओनली मैथमेटिक्स तो पहले एम लिखिए, एम माइनस उस जो गिव है मतलब जो निकालना है उसका इंटरसेक्शन अदर टू के साथ माइनस करना होगा, एम पी इंटरसेक्शन एम माइनस सी इंटरसेक्शन दो किए, उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन। सिंपल है, उतना मुश्किल है नहीं, समझ सकते हैं आप। तो कीजिए, तो क्या है एम 15 माइनस, हाँ ये 9, ये वाला कहाँ गया 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। थर्ड में निकालिए ओनली फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी माइनस पी ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक, और प्लस कर दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन। इसका एक इंटरसेक्शन जैसे फिजिक्स का है तो एक इंटरसेक्शन एम के साथ हो जाएगा और एक इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसा कर लीजिए, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये 9 माइनस 4 एंड प्लस 3, सॉल्व कीजिए 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है चौथा पार्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेकिन मैथमेटिक्स नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आपको मैथमेटिक्स नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकालना, मैथ को छुड़ा के बाकी सब कुछ चाहिए। देखिए मैथ को हटाना है, नॉट मैथमेटिक्स, एक भी स्टूडेंट मैथ वाला नहीं आना चाहिए। तो अगर ये मैथ वाले हैं, ये फिजिक्स वाले, ये वाला क्या, तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। ये देखिए इसमें कहीं पे भी मैथ तो आ नहीं रहा, हाँ तो आपको यही निकालना है। तो आप कैसे निकालिएगा, पूछ नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ये देखिए पूरा सेट है, ये पूरा सेट और ये पूरा सेट, इन दोनों सेट को अगर प्लस कीजिए तो आपको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस करना है। कि और क्या आसान कर सकते हैं, अगर हम यूनियन निकाल लें क्या सोच सकते हैं,
हाँ ऐसा ही सोचिए, आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अगर आप ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं तो आपको यही पार्ट मिल जाएगा। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि फिजिक्स का पूछा है तो फिजिक्स का प्लस कीजिए, केमिस्ट्री का पूछा है केमिस्ट्री का प्लस कीजिए। देखिए ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, एम इंटरसेक्शन पी कहलाता है, और ये वाला एम इंटरसेक्शन सी कहलाता है। तो जो नहीं है, जो नॉट है उसका माइनस कीजिए इंटरसेक्शन, और फिर प्लस कर दीजिए तीनों का इंटरसेक्शन। ये आपने क्यों किया, देखिए इसलिए क्योंकि जब आपने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन माइनस किया, जैसे ही देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, आपने जब ये वाला पोर्शन में हटाया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन हट चुका था, और जब दोबारा ये वाला पोर्शन हटाया, ये पोर्शन हटा लेकिन ये 2 बार हट गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक बार ऐड किया। ठीक, या तो फिर आप ये पहले से ही समझ सकते जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझा रखा है कि आप इस पोर्शन को कैसे हटाएंगे, ये वाला पोर्शन को, हमको यही वाला पोर्शन को तो हटाना है। और बोली कि आप समझ गए होंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी डालिए, तो हमको ये वाला पोर्शन मिल गया जो चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 11 - 5 - 9 एंड +3। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये 14 में से 11 गया, 12 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलती से मिस्टेक, देखिए ये ऐसा नहीं निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब आपको यहाँ पे ये निकालना है, मतलब वो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री पढ़ता हो लेकिन मैथ बस नहीं पढ़ता हो। एंड बोला, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। तो अब समझते हैं इस बात ही, मैं सोचा चलो कोई नहीं। तो देखिए ये एम, ये पी और ये सी, तो देखिए वो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हो, एंड है, तो ये वो वाले स्टूडेंट है। ठीक, लेकिन बोला है बट नॉट मैथमेटिक्स, लेकिन ये वाला देखिए, ये इसमें तो मैथमेटिक्स भी आ रहा है ना, इसमें तो मैथमेटिक्स भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स आ रहा है। तो अगर हम इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा। तो आप यही कीजिए, माइनस कीजिए। तो ये वाला पोर्शन क्या है, पी इंटरसेक्शन सी है, और माइनस कर रहे हैं पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम को। तो ये हो गया क्या, 4 - 3 1 हो गया। ओह, तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 5, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। वो स्टूडेंट जो कि मैथ भी पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो।
तो देखिए उसके लिए क्या होगा, देखिए ये वो लोग थे जो मैथ पढ़ रहे थे, ये वो लोग थे जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, और ये वो लोग थे जो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो बोला है जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हो लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो, तो देखिए ये वाला, क्योंकि अगर हम ये वाला पोर्शन लेंगे इसमें केमिस्ट्री का भी पार्ट आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, सिर्फ वो लोग स्टूडेंट जो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हो, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, एम इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट सी आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एम इंटरसेक्शन पी में से एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पोर्शन क्या है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी है, और ये वाला पूरा पोर्शन क्या है, एम इंटरसेक्शन पी है। तो एम इंटरसेक्शन पी क्या है, एम इंटरसेक्शन पी 9 है, -3 6 आ गया, 6th पार्ट। ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था NM, यहाँ पे हो जाएगा, इस एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स का फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था अगर ABC कोई सेट है तो NA प्लस NB प्लस NC -2 टाइम्स NA इंटरसेक्शन B -2 टाइम्स NB इंटरसेक्शन से -2 टाइम्स NA इंटरसेक्शन से प्लस 3 टाइम्स NA इंटरसेक्शन B आप अगर ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स का अगर टोटल कर दीजिएगा तो वो भी क्या आ जाएगा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट आ जाएगा। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मतलब या तो वो सिर्फ ओनली मैथ पढ़ता हो, या तो वो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता हो, या तो फिजिक्स पढ़ता हो। तो अगर हम तीनों का सम मतलब इन तीनों का यूनियन कर दें, यूनियन मतलब सम कर दें, तो हमको मिल जाएगा। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन केमिस्ट्री -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन से -2 टाइम्स एम इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, आप हल्का फुल्का समझ सकते हैं कि ये पूरा आपको ए निकालना है। क्या निकालना, ओनली वन, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे सेट में से ये वाला पोर्शन माइनस करना होगा। देखिए ये वाला पोर्शन, और ये मैं आपको इस वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि इस पोर्शन को कैसे माइनस करते हो, तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से ऐसा के लिए ये वाला कर लीजिएगा और इसके लिए ये वाला कर लीजिए। अभी हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, तो पुट कीजिए। तो 15 + 12 + 11 -8 -18 -10 + 9, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये आ जाएगा 15 26 और ये हो जाएगा 38 और 9 47 हो जाएगा। 47 में से माइनस कर रहे हैं, ये -28 -36 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या है, यूनियन निकालना है आपको। तो ये निकाल दीजिए, यूनियन का सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, M यूनियन P यूनियन से निकालिए। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है,
देखिए यूनियन का फॉर्मूला होता है एम, अगर यूनियन पी यूनियन सी निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, एम प्लस पी प्लस सी माइनस एम इंटरसेक्शन पी माइनस एम इंटरसेक्शन सॉरी, अगर ए बी सी है तो ये ए बी सी, ए बी बी सी और ए सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ भी यही कीजिए। पी सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। फटाफट वैल्यू डालिए। 15 12 11 5 9 4 3 सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा था, हाँ इनको जोड़िएगा 47 आएगा और ये हो जाएगा आपका -9 -18 31 सॉरी 23 आ जाएगा। कैसे आएगा, अच्छा हाँ ठीक, ये 47 नहीं आएगा। 47 कैसे लिख दिया मैंने, ये तो 41 आना था। 41 हाँ ठीक है। हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है 8th पार्ट और पूछा है नन ऑफ द सब्जेक्ट। नन ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता हो, तो मतलब ये बाहर वाला पोर्शन। तो देखिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी यूनियन सी को माइनस कर देंगे तो हमको ये बाहर वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो हम फटाफट कर लेते हैं नन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद मैं सेकेंड मेथड भी फटाफट बता देता हूँ। तो क्या कीजिए, आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एम यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल कितना है, यूनिवर्सल 25 माइनस 23 2 आ जाएगा। अब मैं सेकेंड मेथड पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए सेकेंड मेथड को समझ, देखिए मानिए कि ये वो स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ते थे, ये वो स्टूडेंट थे जो फिजिक्स पढ़ते थे, और ये वो सेकेंड मेथड। ठीक, इस पोर्शन को ए बोलिए, इस पोर्शन को बी बोलिए, इस पोर्शन को सी बोल दीजिए। इस पोर्शन को आप ए बी सी डी ई एफ और इसको जी बोल दीजिए। ठीक, ये बोल दिए। अच्छा, अब एन एम क्या दिया था, एन एम आपको 15 दे रखा था। देखिए 15 दे रखा, 15 दे दिया। ठीक, तो एम, तो पूरा एम में, तो देखिए ये एम में आ रहा है पूरा एम, ये पूरा एम में क्या क्या आ रहा है, ए डी ई जी आ रहा है ना, इन सब का सम कर दीजिए और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। अब एन पी आपका 12 दे रखा है, पी में क्या आ रहा है, डी बी जी एफ आ रहा है, इन सभी का सम कर दीजिए डी बी। इस पूरे पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनका सम करके निकालिए। आपको यहाँ पे ना ए बी सी डी जी तक आपको फाइंड करना होगा, उसके बाद फिर इजीली आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर सी क्या है 11, तो देखिए सी में क्या क्या आ रहा है, ई प्लस जी प्लस एफ प्लस सी क्या हो गया, ये आपको इक्वेशन 3 मिल गया।
फिर देखिए m इंटरसेक्शन c क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। m इंटरसेक्शन c, देखिए m इंटरसेक्शन c ये वाला पोर्शन में e और g आ रहा है, तो दोनों का सम कर दीजिए, 4 मिल गया। m इंटरसेक्शन p 9 के बराबर है। m इंटरसेक्शन p में क्या आ रहा है, देखिए d और g आ रहा है, तो इनका सम कर दीजिए। m p इंटरसेक्शन c किसके बराबर है, 4 के बराबर। देखिए p और c में क्या, p इंटरसेक्शन c ये वाला पोर्शन, इसमें क्या आ रहा है, g और f आ रहा है, इनका सम कर दीजिए। इसको इक्वेशन 6 बोल लीजिए। फिर तीनों का क्या, ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। देखिए ये वाला पोर्शन कहलाता है m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, किसके बराबर है, g के बराबर। तो ये 7 इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इन 7 इक्वेशन से हमको a b c d e f g h का मतलब g का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, निकालते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस इक्वेशन से हमको पता चल चुका है कि g3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 g प्लस f इक्वल टू 4, 3 प्लस f इक्वल टू 4, f यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। वहीं से फ्रॉम इक्वेशन 5 पीछे की ओर बढ़ेंगे, d प्लस g इक्वल टू 9, d प्लस 3 इक्वल टू 9, d आपका 6 आ जाएगा। यहाँ से d 6 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, 4 में g प्लस e इक्वल टू 5, तो e आपका यहाँ 5 माइनस 3 e2 आ जाएगा, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 e प्लस g प्लस f प्लस c इक्वल टू 11, तो e का वैल्यू देखिए, e का वैल्यू 2, g 3, f 1 प्लस c इक्वल टू 11 से c आपका कितना आ जाएगा, 5 6 5 आ जाएगा, c 5 आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 टॉ से निकालिए, क्या d प्लस b प्लस g प्लस f 12 के बराबर। d आपका 6, b तो निकालना है, g 3 है, f 1 है, 10, b 2 आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस d प्लस e प्लस g 15 है, a d 6 e 2 और g 3 15, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए a 4 आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये थोड़ा इजी मेथड भी हो जाता है। जैसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ओनली केमिस्ट्री। देखिए फर्स्ट पार्ट में, अब मैं पार्ट लिखूंगा नहीं, अब सिंपली आंसर लिखते जाऊंगा मैं। ये सॉल्व कर लेने से लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो देखिए ओनली केमिस्ट्री, देखिए ओनली केमिस्ट्री, तो ओनली केमिस्ट्री क्या है, ये वाला पोर्शन ओनली केमिस्ट्री में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी का वैल्यू लिख दीजिए, सी का वैल्यू 5, इसका आंसर 5 हो गया। अब सेकेंड में बोलना ओनली मैथमेटिक्स। देखिए ओनली मैथमेटिक्स, तो ओनली मैथमेटिक्स मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो सिंपली आप ए का वैल्यू लिख दीजिए, ए का वैल्यू 4 है, 4 हो गया। थर्ड ओनली फिजिक्स मतलब ये वाला पोर्शन,
इसमें कौन सा पार्ट आ रहा है, बी आ रहा है ना। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे टो लिख दीजिए। देखिए 3 पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। अब फोर्थ पार्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री होना, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स भी पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए, बस मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए ये वाला, देखिए इसमें फिजिक्स भी पढ़ रहा और देखिए ये वाला पोर्शन और केमिस्ट्री भी आ रहा लेकिन मैथ नहीं आ रहा। तो एफ़ का वैल्यू कितना है, एफ़ का वैल्यू 1 है, 1 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कोई पोर्शन में आ जाता ना कि ए भी आ जाता और डी भी आ जाता, जैसे आपको बोल देता है कि मतलब ए भी आ जाता डी भी आ जाता, तो उस पोर्शन में क्या कीजिएगा, ए प्लस डी कर दीजिएगा, ठीक। ऐसे अभी सिंगल सिंगल आ रहा है। पांचवा पार्ट में पूछा है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथ होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये वाला, और मैथ और फिजिक्स कंपलसरी, मतलब ये देखिए ये वाला जिसमें मैथ आ रहा, ये स्टूडेंट मैथ भी पढ़ रहा, फिजिक्स भी पढ़ रहा, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, तो डी हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 6, तो 6 हो गया। 6th पार्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू A इक्वल टू B इक्वल टू F इक्वल टू और D इक्वल टू। 6th पार्ट में क्या पूछा, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट। वहाँ पे क्लियर नहीं क्या है कि वो ओनली मैथ या फिर ओनली फिजिक्स। तो वो या तो वो स्टूडेंट भी हो सकता है जो सिर्फ मैथ पढ़ रहा हो, वो भी हो सकता है जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा हो, और वो भी हो सकता है कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़। तो जहाँ पे और आता है वहाँ पे क्या, और मतलब प्लस, तो प्लस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 5। सॉल्व कीजिएगा, 11 के इक्वल आ जाएगा। अब पार्ट 7 में पूछा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, तो मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट, एटलीस्ट का मतलब पूरा, यूनियन। तो देखिए ये जितना भी स्टूडेंट है ये कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं ना, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, तो इन सभी का सम कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस जी तक, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी, एफ छूट गया था। लीजिए इनका सम कीजिए, क्या हो जाएगा 4 2 5 6 2 1 और 3, इनको जोड़िएगा 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब आपको पूछा है नन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले हो जाएंगे जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा हो। तो ये तो यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल कितना है 25, उसको माइनस कर दो ये वाला पूरा जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 25 - 3 2 हो जाएगा।